या हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ओके। सो हम लोग को पता है कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ओके। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री है। ठीक है, क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ओके, फिर जो कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री कह सकते हैं हम इसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या कह सकते हैं? अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री, ऐसा इसको हम लोग कह सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब तक आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या देखा होगा? जब तक टेंथ तक होंगे आप लोग, ठीक है, तो वहां तक आप लोगों ने क्या क्या देखा होगा? या फिर अभी तक आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक आप लोगों ने क्या देखा होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है और क्या देखा होगा? कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है ना? कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में देखा होगा आप लोगों ने। कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में पता होगा आप लोगों को। और क्या पता है आप लोगों को? हम लोग पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना? पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, प्लॉट करते हैं ये अभी आपको पता होगा। तो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद क्या पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना? डिस्टेंस, दो पॉइंट अगर हमारे पास टू डायमेंशनल प्लेन है तो उसमें अगर कोई दो पॉइंट है, ठीक है, तो उसके बीच में क्या डिस्टेंस होगा ये आप लोग ने पढ़ लिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके। और क्या? और एक चीज़ है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला भी आप लोग देख चुके हैं। सेक्शन फार्मूला, ओके, सेक्शन फार्मूला पे आप लोग देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये बेसिक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ओके, दिस आर बेसिक्स, दीज आर बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप उसको एक बार रिवाइज करके आएंगे, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है, समझ में नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि इन चीज़ों को हम लोग लगातार यूज़ करेंगे। दीज आर बेसिक्स ऑफ, तो अभी तक आप लोग बेसिक देख रहे थे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दीज आर बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग? स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
और इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन को हम लोग डीपली जानेंगे। ओके, तो स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला है ना, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बेसिक है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आगे जाके दिक्कत होगा। ठीक है, तो वो क्या फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि आप लोग को इजी हो जाएगा। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहली जो चीज़ है वो है डिस्टेंस फार्मूला। ओके, सबसे पहली जो चीज़ है वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है, ठीक है, और इनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लाइक दिस इज पी एक्स वन वाई वन एंड दिस इज क्यू एक्स टू वाई टू। ओके, तो इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, कहाँ से कहाँ तक, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, पॉइंट पी एक्स वन वाई वन एंड पॉइंट क्यू एक्स टू वाई टू, ये हमारा कोई लाइन सेगमेंट है, और अगर कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को एम इज टू एन पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इस ये जो पॉइंट है ना, इसका एम मान लेते हैं, एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या कैसे निकल सकता है, सेक्शन फॉर्मूले से निकल सकता है। वो क्या होता है, वो होता है एम एक्स वाई इक्वल टू एम, या फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व बताऊँगा। जैसे कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन एंड एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस वन। ठीक है, ये था हमारे पास सेक्शन फार्मूला, है ना। जब कोई पॉइंट इंटरनली एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होता है एम टू एन पर, तब ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, और जो चौथा एक फार्मूला है, ये लास्ट फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे इसका यूज़ है। ओके, द लास्ट वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। द लास्ट वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। Everything is good. Let me rub this because this is fourth formula now. This is fourth formula. Okay. Area of triangle. Area of triangle. एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा,
ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, लाइक अगर हमारे पास कोई 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं एक ट्राइंगल के, लाइक अगर हमारे पास वो वर्टाइसेस कुछ हैं, मान लीजिए कि हमारे पास वर्टाइसेस है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है, x3 y3, ओके। ये हमारे पास वर्टाइसेस दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3, सॉरी x1, दिस इज x1, या x1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ये मॉडुलस, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद सेक्शन फार्मूला, उसके बाद क्या था हमारे पास, ओके ओके, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, ये चीज़, तो ये नंबर 3 ही होगा ना, ये थर्ड नंबर 3 ही होगा। उसके बाद मैं और एक चीज़ जिक्र करने वाला हूँ कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, है ना, और कौन से पॉइंट से, पॉइंट x1 y1 से पॉइंट x2 y2 तक, ठीक है, ये हमारा कोई लाइन सेगमेंट है, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ, इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट कैसे निकलता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 बाई डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को बतानी थी। अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर के पास, है ना। अब यहाँ से मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला है स्ट्रेट लाइन का। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। और उससे भी पहले हम लोग जानेंगे इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन है एल, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक लाइन है एल, लाइक ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ओके, वाई एक्सिस। अगर हमारे पास कोई भी लाइन है एल, है ना, दिस इज लाइन एल, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को कैसे क्रॉस करेगी, ठीक है। अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो एक्स एक्सिस को दो एंगल बनाती है ना, एक ये एंगल, एक ये एंगल, ठीक है। और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, लाइक अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा ना, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री बहुत ही बेसिक चीज़ है बट मैं बता देता हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें क्या होता है कि दो एंगल अगर हमारे पास उसको ऐड करके अगर 180 होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो दो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ था, इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके।
ठीक है, तो देखिए दो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई लाइन है और वो एक्स एक्सिस से पास होता है तो वो दो सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। ठीक है, वो दो एंगल बनाएगा और दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होगा। ओके, अब क्या होता है कि वो एंगल जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा और उसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो जो एंगल होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लिनेशन, यही हो जाएगा इसका इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ओके, यहाँ पर मैं दाग कर देता हूँ, ये भी ठीक है, बट यहाँ पर इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, समझ में आ गया। लाइक अगर हमारे पास कोई ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है एंड यहाँ पर बना रहा है 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, इसका इंक्लिनेशन हो जाएगा इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इसका मैं एल नाम दे देता हूँ, एल लाइन है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में एंगल देखना है, और भी कैसे मेजर करेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल है वो क्या है, यही इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन कहलाता है। ओके, तो क्या बोला मैंने, अच्छा, जो हमारा थीटा होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा थीटा होगा वो लेस देन 180 डिग्री होगा ना, लेस देन 180 डिग्री होगा और मोर देन और इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ठीक है, जो हमारा थीटा है वो लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि द इंक्लिनेशन हैंड राइटिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर ठीक से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। द एंगल, सब कुछ समझ में आना चाहिए क्या, द एंगल से थीटा, थीटा ले लेते हैं, मेड बाय द लाइन एल with positive direction, with positive direction of x axis, ठीक है, and measured anti-clockwise is called the inclination of the line। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ओके, तो मतलब कि वैसा लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, अगर हमारे पास ऐसा लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हम L1 बोल देते हैं, तो इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ना, इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा,
0 डिग्री हो जाएगा। अगर कोई ऐसा लाइन है जो कॉन्साइड कर रहा है एक्स एक्सिस से, कोई कॉन्साइड कर रहा है एक्स एक्सिस से, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर इसका भी 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इंक्लिनेशन इसका भी 0 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसा लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, इसका, इसको मैं L2 नाम दे देता हूँ, इसको मैं L3 नाम दे देता हूँ। तो L3 का इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, L3 का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। L3 क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, मीन्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ऐसा कोई लाइन है जो वाई एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस में है, तो इसका भी इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ लाइन्स, लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और coinciding with x axis have inclination of 0 डिग्री। ठीक है, एंड लाइन्स दिस इज, अब क्या हुआ कि लाइन्स पैरेलल टू, लाइन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और coinciding with y axis have inclination of 90 डिग्री। ठीक है, होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैंने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 1 था, दिस इज लेक्चर 1 ऑफ स्ट्रेट लाइन। और आज हम लोगों ने क्या 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 देखा, सबसे पहले देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं, बस अलजेब्रा, कुछ अलजेब्रा है, कुछ ज्योमेट्री है, और वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाता है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ चुका होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ओके, थोड़े से पटाखे फूट रहे हैं बाहर में, तो उसको इग्नोर करेंगे हम लोग। हाँ, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, लाइक डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है ना। यहाँ पर मैंने अभी तक आप लोगों को बता दिया है, तो समझ में तो आ ही गया होगा आपको, रिकॉल कर सक रहे होंगे आप लोग। बट अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बेसिक चीज़ें आप देख लीजिएगा, है ना, आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे होता है, ठीक है। मिड पॉइंट हम लोग ऐसे निकालते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बहुत ईजी होता है ना। x1 + x2 ऑर्डिनेट कैसे निकलता है, x1 + x2/2, एंड एब्सिस का क्या निकलता है, y1 + y2/2। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाता है मिड पॉइंट का। ओके, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन कैसे हो, क्या होता है, वो भी मैंने बात की हम लोग, है ना। क्या होता है कि वो एंगल जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन बोलते हैं, है ना। और लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या होता है, 0 डिग्री होता है। एंड लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस और कोइंसाइडिंग विद वाई एक्सिस हैव इंक्लिनेशन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है। तो होप या आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे इंस्टा में डीएम करके पूछ सकते हो, ठीक है। और इंस्टा आईडी क्या है, @edutreasure, edutreasure1।
दिस इज आवर ओनली इंस्टा आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो कोई भी डाउट। तो वहाँ पर आप लोगों कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आप लोग को डाउट क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।